तो द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पान। तो लाइफ स्पान जो बर्थ होती है, बर्थ और नेचुरल डेथ के बीच का जो पीरियड होता है वही कहलाता है लाइफ स्पान। तो लाइफ स्पान क्या होता है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लिखते हैं फेज ऑफ लाइफ स्पान। लाइफ स्पान का फेज अवधि क्या होता है, लाइफ स्पान की अवस्था कितना होता है, हम लोग के जीवन अवस्था जो होता है कितनी होती है। फेज ऑफ लाइफ स्पान, जीवन अवधि की फेज अवस्था कितनी होती है। ये 3 तरह की होती है, इसी में हम लोग लिख लेते हैं। पहला जुवेनाइल फेज, दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज और तीसरा सेंसनेस फेज। फेज 3 तरह के फेज होता है, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेंसनेस फेज। तो जुवेनाइल फेज क्या होता है, तो जुवेनाइल फेज जो होता है ये फॉर एनिमल के लिए होता है, एनिमल में, और प्लांट में जो होता है इसको हम लोग वेजिटेटिव फेज कहते हैं। वेजिटेटिव फेज ये होता है फॉर प्लांट के लिए। तो जुवेनाइल फेज एनिमल के लिए और वेजिटेटिव फेज जो होता है प्लांट के लिए होता है। तो इसमें होता क्या है, तो इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन जो होगा वो ग्रोथ होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन का क्या होगा, इसमें ग्रोथ होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन का इसमें ग्रोथ होगा। और रिप्रोडक्टिव फेज है, रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होगा, तो रिप्रोडक्टिव फेज में पावर ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन करने का पावर आ जाता है, क्षमता आ जाता है, रिप्रोडक्शन करने की क्षमता आ जाती है रिप्रोडक्टिव फेज में। और सेंसनेस फेज में होता है लॉस ऑफ पावर, लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्शन पावर, रिप्रोडक्शन पावर, इसमें रिप्रोडक्शन पावर जो होगा लॉस हो जाएगा। तो देखिए फेज ऑफ लाइफ स्पान है, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेंसनेस फेज, 3 तरह के हैं। जुवेनाइल फेज फॉर प्लांट के लिए यूज करते हैं और वेजिटेटिव फेज फॉर एनिमल के लिए जुवेनाइल फेज एनिमल के लिए यूज करते हैं और वेजिटेटिव फेज प्लांट के लिए यूज करते हैं। तो जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज में होता क्या है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन ये क्या होगा, ग्रोथ होगा। रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होगा, पावर ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन करने की जो पावर होती है वो आ जाती है, मतलब जनन करने की क्षमता आ जाती है। और सेंसनेस फेज है, इसमें लॉस ऑफ रिप्रोडक्शन पावर, ये जो रिप्रोडक्शन पावर है सेंसनेस फेज में लॉस हो जाता है। तो रिप्रोडक्टिव फेज में हम लोग कुछ अलग से बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है। तो देखिए रिप्रोडक्टिव फेज में तो मेल का जो रिप्रोडक्शन होता है, मेल का रिप्रोडक्शन पीरियड जो होता है, रिप्रोडक्शन पीरियड, मेल का रिप्रोडक्शन पीरियड होल लाइफ होता है, जबकि फीमेल का रिप्रोडक्शन पीरियड जो होता है, रिप्रोडक्शन पीरियड ये मेनार्क टू मेनोपॉज,
मेनार्क टू मेनोपॉज, यहां तक इसका होता है। मतलब हो गया कि मेनार्क टू मेनोपॉज का मतलब होता है कि मेनार्क हो गया एमसी स्टार्ट जो होता है उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं मेनार्क ऑफ एमसी, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होगा तो उसको हम लोग मेनार्क बोलते हैं, और एमसी जब क्या होगा, क्लोज होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब बंद होगा, क्लोज होगा, तो उस टाइम को, उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज। तो ये रिप्रोडक्शन जो होगा, मेल में रिप्रोडक्शन होल लाइफ होता है, और फीमेल में जो होगी ये मेनार्क से मेनोपॉज तक, मतलब हो गया कि लगभग 12 से 14 ईयर से स्टार्ट होती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल 45 प्लस माइनस 5, मतलब 45 से 50 कह सकते हैं, या 40 से 50 कह सकते हैं, इस बीच तक इसका होता है, 45-10। तो इस पेज में इसका फीमेल में रिप्रोडक्शन होता है। इसमें भी दो बात होती है कि एक होता है एमसी और दूसरा होता है ओस्टेरस साइकिल। तो आगे हम लोग यहीं पर समझते हैं इसके बारे में, इसको क्लीन कर देते हैं। तो देखिए आप, एक होता है प्राइमेट फीमेल, प्राइमेट फीमेल में होता है मतलब जिसमें एमसी होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, तो ये होता है प्राइमेट फीमेल। ये होती है किसमें, ह्यूमन हो गया, मंकी हो गया, चिंपांजी हो गया, ऐप हो गया। तो ये सब में जो होता है प्राइमेट फीमेल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक होता है नॉन प्राइमेट फीमेल, जिसमें एमसी नहीं होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, उसके जगह क्या होता है, ऑस्ट्रस साइकिल, या इसी को हम लोग बोलते हैं हेट पीरियड होता है। ये किस में होता है, तो ये हो गया काऊ हो गया, बुफैलो हो गया, डॉग हो गया। तो ये सब में जो होता है ऑस्ट्रस साइकिल या हेट पीरियड होता है। ये प्राइमेट और नॉन प्राइमेट दो तरह के हैं, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है प्राइमेट फीमेल कहलाता है, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है उसकी जगह ऑस्ट्रस साइकिल होता है तो उसको नॉन प्राइमेट कहते हैं। तो ये हो गया मेंस्ट्रुअल प्राइमेट फीमेल और नॉन प्राइमेट फीमेल। तो फेज ऑफ लाइफ में हम लोग देखे 3 तरह का था, एक जुवेनाइल फेज था, रिप्रोडक्टिव फेज, सेंसनेस फेज। जुवेनाइल फेज में था कि जिसमें रिप्रोडक्शन ऑर्गेन जो है वो ग्रोथ करेगा, रिप्रोडक्टिव फेज में जिसमें रिप्रोडक्शन पावर आ जाता है, और सेंसनेस फेज में जिसमें लॉस ऑफ रिप्रोडक्शन पावर, मतलब जनन करने की जो क्षमता होती है वो खो देती है सेंसनेस फेज में। और रिप्रोडक्शन फेज में मेल में जो रिप्रोडक्शन पीरियड होता है होल लाइफ होता है, और फीमेल में जो होता है वो मेनार्क से मेनोपॉज तक कह सकते हैं। इसमें 2 तरह के फीमेल होती है, एक प्राइमेट और एक नॉन प्राइमेट फीमेल। तो प्राइमेट फीमेल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसमें होती है प्राइमेट फीमेल कहलाता है, और जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है ऑस्ट्रस साइकिल या हेट पीरियड कहते हैं। तो इसका एग्जांपल लिख दें, ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा टॉपिक है, एक है क्लोन क्या होता है। ये बहुत बार सीबीएसई हो या फिर बिहार बोर्ड दोनों में पूछा हुआ है, तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। क्लोन क्या होता है, क्लोन नाम से क्लोन होता है जिसमें मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली
क्या होगा, सेम होगा, मतलब एग्जैक्ट कॉपी होगा, वही कहलाता है क्लोन। तो इसको हम लिख लेते हैं, इट इज द मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली daughter organism that is exact copy of their parent। मतलब हुआ कि जिसमें क्लोन क्या होता है, तो जिसमें मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम होगा किससे, पेरेंट्स से, वही कहलाएगा क्लोन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। क्लोन क्या होता है, तो क्लोन किसमें होगा, आप लोग जान गए होंगे। क्लोन जो होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही क्लोन होगा। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग जाने थे कि क्यों इसमें हम लोग कह रहे हैं क्यों क्लोन होगा, क्योंकि इसमें केवल क्या होगा, माइटोसिस सेल डिवीजन इन्वॉल्व होगा, और माइटोसिस सेल डिवीजन में जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली क्या होगा, आइडेंटिकल होता है, तो यही क्लोन कहलाता है। तो क्लोन क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी का मतलब हुआ कि जैसा पेरेंट रहेगा वैसा ही क्या होगा, डॉटर ऑर्गेनिज्म होगा, तो वही क्लोन कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछता है, इसको याद रखिएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, फर्स्ट चैप्टर है 12th का, यही हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें 2 चीज के इंट्रोडक्शन के बारे में जानना था। पहला था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, दूसरा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन हम लोग सारा चीज पढ़ लिए इस चैप्टर में। तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। तो इतना हम लोग इस चैप्टर में जाने, इंट्रोडक्शन था। तो ये सारा चीज अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जानेंगे। अब हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, ये है। तो इसमें हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे, आगे जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जानेंगे कि क्या होता है, कौन चीज पढ़ना है। तो आज का वीडियो यही है। थैंक यू, गुड डे, गुड बाय।